हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2। तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 है इक्वेशन सोल्व करने की, यानी समीकरण को हल करना है। समीकरण हल करना किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशंस का पेयर हमें दिया गया है। दो लीनियर इक्वेशंस हैं, रेखिक समीकरण हैं। दो में दो अलग अलग चर हैं, एक है x एक है y। इसे हम समीकरण 1 बोलते हैं, इसे समीकरण 2 बोल लेते हैं। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि के क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले आप कोई भी एक समीकरण चुनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब मैं समीकरण 1 लिखता हूं तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर आ जाएगा 10 माइनस वाई। ये x का मान मुझे मिला है 10 माइनस वाई समीकरण 1 से। मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा समीकरण 2 में। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 है ये, x बराबर है 10। पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से है 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई और माइनस वाई जुड़ के हो जाएगा माइनस का 2y। 2 माइनस 10, इधर से ये बनेगा माइनस 2y बराबर माइनस 8। माइनस 2 से ये कटेगा 4 बार, y बराबर आ गया 4। अब y का मान समीकरण 1 से जो हमने x निकाला है, यानी x बराबर 10 माइनस y में y बराबर 4 रखने पर, जब हम y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4 मीन्स 6। ये है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जब हमें गिवन इक्वेशंस ये हैं हम लिखेंगे हल। दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, चाहे आप समीकरण 1 लिखें चाहे आप समीकरण 2 लिखें। कोई सी एक समीकरण से या तो x का मान निकालें या y का मान निकालें। यहाँ पर मैंने x का मान निकाला है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से। उस मान को एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखिए, बेसिक सोल्व कीजिए, प्लस माइनस। सोल्व करने के बाद आपको एक वेरिएबल का आंसर मिलेगा, उसे दूसरे वेरिएबल में रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2। मैं बोर्ड पर रफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो 3.2। ठीक है भैया, आपने निकाल ली होगी एनसीईआरटी। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रेखिक समीकरणों में निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है भैया, इसे हम लिखेंगे, ये पहला सवाल हुआ हल। क्या करेंगे हल,
ये आपकी समीकरण 1 है, ये आपकी समीकरण 2 है। मैंने बताया पहले आप कोई सी एक समीकरण चुनेंगे, चाहे इसे लीजिए चाहे इसे लीजिए। मैं इसे लिख लेता हूं, समीकरण 1 से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये वैल्यू आई है आपकी इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। यदि आप 2 से निकालते तो रखते फर्स्ट में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, भैया यहाँ पे मान रखेंगे तो पहले समीकरण 2 लिखता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x का मान जब रखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस वाई और माइनस वाई सोल्व करेंगे तो माइनस 2y। क्यों, जब दोनों प्लस प्लस के चिन्ह होते हैं तो भी जोड़ते हैं, जब दो माइनस माइनस के चिन्ह होते हैं तो भी जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो चिन्ह आता है वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ माइनस माइनस आया है तो माइनस लिख दिया, इधर 4 माइनस 14, आगे क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 बटे माइनस 2, कैंसिल आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 5। 4 माइनस 14, प्लस का 4 माइनस का 14, माइनस करने पर आएगा माइनस का 10, माइनस 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10। ये हमें y का मान मिला है, ठीक है। y बराबर 5, x बराबर 14 माइनस वाई में रखने पर आप इस y को यहां रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, यहां रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, यहां रखेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो मैं रखता हूं x बराबर 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाके आंसर आ जाएगा 9। तो आंसर क्या हुआ, x कोमा y, यानी x का मान है 9 कोमा y का मान है 15। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, जैसे आप चाहें वैसे लिखें। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया, चलिए कोई दिक्कत, समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है जी। सेकंड क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये हो गई समीकरण 1। दूसरी है s बटे 3 प्लस टी बटे 2, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब ये देखिए ऊपर ax प्लस by प्लस c का रूप नजर आ रहा है, a और b और c के मान ठीक ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर a अपोन में है, 3 और 2 अपोन में। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई लिखेंगे करेंगे तो इधर आ जाएगा 2s, 2 से 6 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हुई आपकी इक्वेशन सेकंड। सेम तरीका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब आप सोल्व कीजिए, वीडियो को रोको। मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भैया आपकी समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, s बराबर आ जाएगा 3 प्लस टी, और s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 ये है इसमें मान रखोगे तो 2 की जगह 2, s की जगह पे क्या लिखोगे भैया, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा 6, 2 की t में मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा 2, भाई पहले 2 की 3 में करी फिर 2 की t में करी, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 6 उधर जाएगा, 2 और 3 मिलकर हो जाएगा 5t, इधर 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, कैंसिल आउट करोगे 6। ध्यान दो यहां पर x का y का मान निकालने के बाद क्या किया था, इसमें मान रखा था, इसमें रखा था ना,
यहाँ t का मान निकालने के बाद किस में रखूंगा, t बराबर 6 को s बराबर 3 प्लस टी में, तो 3 प्लस टी की वैल्यू 6, s बराबर कितना आ गया बेटा 9। ये हुए आपके दो क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, चाहे x की निकालो चाहे y की, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 करते हैं भैया। तो बेटा फर्स्ट का 3 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। जोर से बोल, क्या करेंगे? पहले कोई सी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो x की निकाल ले चाहे तो y की निकाल ले, चाहे x की निकाल ले चाहे y की निकाल ले। ठीक है भाई, ओके। समीकरण 1 से क्या करेगा भाई? समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3 है, इधर से मैं या तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं या इसकी, तो मैं क्या करता हूं y को उधर भेज देता हूं, मीन्स y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। देखो मैंने क्या किया, y को उधर भेजा, ठीक है, 3 को इधर ले आया, तो y इज इक्वल टू क्या बना 3x माइनस 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए भैया, y का मान समीकरण 2 में 9x माइनस 3 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। इधर से देखोगे 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। कैसा है भैया? माइनस 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस 9x, माइनस 3 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस 9 इज इक्वल टू 9। इधर से ये कैंसिल हुआ तो ये आया 9 इज इक्वल टू 9। जब वेरिएबल कैंसिल हुआ और ये दोनों इक्वल आए तो मैं कह सकता हूं कि x व y के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बस ठीक है भैया, 3 क्वेश्चन हुए। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखेंगे आप। फर्स्ट का 4th क्वेश्चन 0.2x, 4th क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। भैया ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसमें समीकरण 1 बोल देता हूं, इसे समीकरण 2। क्या करेंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में से कोई सी एक समीकरण से, कोई सी भी एक से, तो इस बार 2 ले लेता हूं मैं, हर बार 1 ले रहे थे। समीकरण 2 से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहां से चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का, तो मैं x का निकालने की कोशिश करता हूं। x का निकालूंगा तो ये मुझे उधर भेजना होगा माइनस 0.5y, इधर से बचेगा 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y। ये है मल्टीप्लाई में, इस टर्म को यहां से भेज दूंगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हुई बताओ? x इज इक्वल टू हुआ 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। x का मान समीकरण 2 से निकाला है, 1 में रख दूं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा भैया? समीकरण 1 में x का मान रखो, ये आपकी समीकरण 1 है। x का मान रखो भैया 0.2, 2.3, 0.5y बटे 0.4। ठीक है भैया, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाओ यहां से, पॉइंट हटाओ यहां से, 2 से 2 बार काटो, कितना बनेगा? 2 दूनी 4। ये आया आपका 2.3 माइनस 0.5y बटे 2
प्लस 0.3y बटे 1 बराबर 1.3। भैया 2 दूनी 4, दशमलव हटा के काट दिया। ये ब्रैकेट के बटे में है, इसके बटे में 1 है, इधर 1.3। आगे मैं इसे रब कर देता हूं। तो क्या बनेगा भाई, एलसीएम ले लेंगे इधर से, तो ये बनेगा एलसीएम 2.3 माइनस 0.5y प्लस 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 0.6y इज इक्वल टू 1.3। ये डिजिट उधर जाएगी, माइनस के 0.5 प्लस का 0.6। जब एक डिजिट प्लस की हो एक माइनस की हो तो माइनस करते हैं, साइन वो वाला लिखते हैं जो डिजिट बड़ी होती है। यहाँ प्लस वाली डिजिट बड़ी है तो मैं लिखूंगा 0.1y। ये उधर जाएगा तो 1.3 की 2 में मल्टीप्लाई करके 2.6, ये आ जाएगा 2.3। इसको उधर भेजेंगे तो 0.1y इज इक्वल टू, इधर प्लस में है इधर जाएगा बेटा माइनस में आ जाएगा। ये आया 0.3, 2.6 में से 2.3 घटाएंगे 0.3, 0.1। ये मल्टीप्लाई में है, जब मैं y इज इक्वल टू लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और 3 आंसर होगा। किसकी वैल्यू आई भैया, y की वैल्यू आई। कितनी आई भैया, 3। y की वैल्यू 3 आई है, क्या मैं इसमें लिख सकता हूं y का मान, इसमें रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 0.2x प्लस 0.3 इधर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1.3। अब क्या होगा, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 इज इक्वल टू 1.3 इधर आ जाएगा 0.2x। ये उधर जाएगा तो 1.3 माइनस 0.9, 0.4 इज इक्वल टू 0.2x। इधर से x बराबर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 2 2 जा 4। भैया आपका y का मान आया है 3, x का मान आया है 2। फर्स्ट के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आए उसे कमेंट कर देना, मैं एक बार दोबारा से उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को बैक करके देख लो थोड़ा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। क्या है भाई फिफ्थ क्वेश्चन, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। आगे √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी एक इक्वेशन, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। डरने की कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा। कोई सी एक समीकरण ले लो, मैंने इधर से समीकरण 1 लिखी, मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। मुझे या तो x की वैल्यू चाहिए या y की वैल्यू चाहिए, मैं इस प्लस वाले को इधर भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में मान रखोगे तो √3 इधर से आएगा माइनस √3y अपॉन में √2। ठीक है भैया, ये रखा आपने वैल्यू, इधर से आ जाएगा माइनस √2y इज इक्वल टू 0। √3 की इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3y, एलसीएम लोगे √2, इधर 1 है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 2y मिलके बनेगा माइनस का 5y, इधर से इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, y इज इक्वल टू आंसर आया 0। क्योंकि y इज इक्वल टू 0 आया है तो y इज इक्वल टू 0 इसमें डालोगे, √2x की वैल्यू भी 0 के इक्वल आ जाएगी। यहां से कह सकते हो x बराबर भी 0।
कोई दिक्कत? सिक्स्थ क्वेश्चन होमवर्क है। कैसा क्वेश्चन है? जैसा मैंने सेकंड वाला कराया था,